हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में गणित में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, सहखंडज आव्यूह और व्युत्क्रम आव्यूह। एडजॉइंट मैट्रिक्स और इन्वर्स मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ हो तो उसका हमें सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना हो, और एक मैट्रिक्स दिया हो उसका इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना हो। ये दोनों हम काम करने वाले हैं। आज का सेशन आपने अटेंड किया तो आपका 5 अंक एकदम फिक्स है, ठीक है, एकदम 5 अंक कहीं नहीं गया है, क्योंकि यहाँ से सवाल हर साल पूछा जाता है। आप पेपर उठा के देख लें, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि चीज़ों को आप सीखेंगे। न जाने बच्चे इसमें कहाँ चले गए हैं, बहुत कम व्यूज आ रहा है, लगता है आप जो है मैथमेटिक्स को बहुत हल्के में ले रहे हैं। इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं होता है तो आप 100 में 100 लाना बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है बच्चा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, इसलिए गणित को आप शुरू से ही सीरियसली पढ़ें। हर सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा समय देना है, ठीक है। तो आज जो है आज 8 बजे अनअकैडमी पर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटजी वगैरह, मैथ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैसे कैसे। तो उसमें आप ज़्यादा आप रहिएगा, और लाइव होगा, लाइव डिस्कशन होगा, कोई क्लास नहीं चलेगा, उसमें कोई पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ मैथ को लेकर डिस्कशन होगा, ठीक है। सहखंडज आव्यूह पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद व्युत्क्रम आव्यूह। अगर कोई आव्यूह दिया है 3x3 ऑर्डर का, देखिएगा एक बार समझ लें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप है सहखंडज आव्यूह निकालने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। एक बार ऑडियो वीडियो हम देख लेते हैं, सही है, नहीं तो बाद में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है। मान लीजिए एक आव्यूह है, उसके एलिमेंट a11, a12, a13 इस तरह से 3x3 ऑर्डर का, हमें इसका सहखंडज आव्यूह निकालना है। तो कल हमने कोफैक्टर निकालना सिखाया था। अगर आव्यूह में 9 अवयव हैं, 9 एलिमेंट हैं, तो हर एक अवयव का क्या होता है, कोफैक्टर होता है, ठीक है। तो माइनर नहीं, कोफैक्टर, सहखंड। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप देखिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे, हर एक अवयव का जिसको C निकालेंगे, ठीक है। C फॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स सहखंड आव्यूह, ठीक है। कैसे निकलेगा, C11, C12, C13, ठीक है। यहाँ पर C21, C22, ठीक है, C23, क्लियर हुआ बच्चा, C31, यहाँ पर C32, और यहाँ पे हो जाएगा C33। तो किसी ने कहा क्या कि सर आपने ये जो निकाला है यही सहखंडज आव्यूह हुआ क्या, आव्यूह का? नहीं। अभी क्या करते हैं, 99% जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपने C11 कैसे निकाला, जैसे हमने कल बताया था लेक्चर नंबर 7 में, प्रीवियस लेक्चर में, जब अभी तक नहीं देखा जाके तो देखिए मेरी वॉइस जो है पहले की तुलना में ठीक आ रही है ना, अब तो कोई इश्यू नहीं ना है। C11 निकाले, C12 बड़े नंबर में आता है, ठीक है, बड़े नंबर में आता है। C13 थोड़ा सा टाइम लगता है, बोरिंग होता है ये, ठीक है, काफ़ी, लेकिन आपको प्रैक्टिस कर लिए एक बार तो इन्वर्स निकालने में भी काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। तो आपने ये क्या निकाला, C निकाला, C फॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब जो है इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी जो आपने आव्यूह निकाला है आप C डैश या C के पावर T लिख दें, T फॉर ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकलता है, ये R1 है, ठीक है, ये R2 है, क्लियर हुआ बच्चा, और ये R3 है, ठीक। R1 को C1 पर रख देंगे, ठीक है, R2 को रख देंगे C2 यानी दूसरे कॉलम पे। तो जो आव्यूह ये निकल के आएगा ना, यहाँ आप देखिए C11, C12, ठीक है, C13, यहाँ पर हो जाएगा C21, यहाँ पर C22, C23, ठीक है। R3 को C3 पर रख देते हैं, C31, कितना आसान है, C32, और यहाँ पर हो गया C33, ठीक है। 3x3 ऑर्डर का ही एयर है। तो ये जो निकल के आएगा, ट्रांसपोज आपने किया, परिवर्त आव्यूह किया, यही
दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहां आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। कहता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जो आव्यूह ए का सहखंडज। एक चीज दिमाग में बैठ गया कि जो सहखंडज आव्यूह निकालना है एक दिए हुए आव्यूह का, आपको हमेशा आव्यूह दिया रहेगा। 3x3 ऑर्डर का हो सकता है, 2x2 ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, 8 बजे आप अनअकैडमी में थोड़ा ज़्यादा हमारा सपोर्ट करें। नई चीज़ें हैं, आपके सहयोग से वहाँ पे हम अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री में चीज़ें मिल ही रही हैं, कोई इशू है नहीं। थोड़ा सा दिखाइए कि शुभम क्लासेस के बच्चे हैं आप। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर अभी तो बारिश होना शुरू हो गया है तो आई होप कि अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो खेती बाड़ी का भी काम शुरू हो जाएगा, धान लगने वाला कार्य। ठीक है, और क्या चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके थोड़ा समय निकाला करिए अपने लिए। इसलिए हम क्लासेस अपनी शाम को रखे हुए हैं कि सारा काम करके थोड़ा शाम को पढ़ लें। क्लियर हुआ? तो हर चीज़ को हम लोग ध्यान में रखे हैं, ऐसा नहीं। तो ये जो आव्यूह है एडजॉइंट निकल के आएगा। क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी ये एडजॉइंट नहीं है। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त आव्यूह निकालेंगे यानी सी का, तो वो जो आएगा यह क्या हो जाएगा, एडजॉइंट होगा सहखंडज। ठीक है, यानी ये जो आव्यूह ए का क्या निकल के आएगा, सहखंडज आव्यूह, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक टॉपिक है इनवर्स निकालना है, यानी एक दिए हुए आव्यूह का, यानी इसी आव्यूह का अगर इनवर्स आपको खोजना हो। ठीक है, एक इन जनरल लिए हैं, हालांकि आव्यूह हमेशा बदलता रहेगा। तो इनवर्स निकालने में, व्युत्क्रम आव्यूह निकालने में क्या करते हैं उसको समझ लीजिए आप। चलिए इसी में अब देखिए, बहुत ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, चीज़ों को आपको कितना मोटिवेट किया जाए। आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, खुद को अपना समझाएंगे नहीं कि हमको पढ़ना है, मैं कितना क्या करूँगा। पढ़ना आप ही को है, एग्ज़ाम आप ही को देना है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग दिशा आपको दिखा सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं, अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। अगर इसी आव्यूह का इन्वर्स निकालना हो, दैट मीन्स ए इन्वर्स। ठीक है, तो ए इन्वर्स का फार्मूला होता है बच्चा बहुत आसान, एडजॉइंट ऑफ ए अपान में ये जो है, ये जो आव्यूह दिया रहेगा उसके डिटरमिनेंट का मान, उसके सारणी का मान। ठीक है, और ये जो एडजॉइंट वगैरह जो निकलता है ना बच्चा, हमेशा वर्ग आव्यूह का होता है। 2x2 ऑर्डर का हो सकता है, 3x3 ऑर्डर के हो सकता है, 5x5 ऑर्डर का, ये सारी चीज़ें ध्यान में रहे। ठीक है, यानी ये जो है फार्मूला, अगर आपको इन्वर्स निकालना है किसी भी एक दिए हुए आव्यूह का, तो आपको एडजॉइंट निकालना ही निकालना पड़ेगा। यानी कि किसी दिए हुए क्वेश्चन में क्या करता है कि किसी दिए हुए एक आव्यूह का एडजॉइंट ना पूछ के इन्वर्स को पूछ देता है डायरेक्ट। ठीक है, इन्वर्स पूछ दिया तो इसका मतलब आप एडजॉइंट निकालेंगे और उसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है, यानी आव्यूह का सारणी का मान, ये जो आव्यूह है। अब इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर सारणी का मान, यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारणी का मान निकाला, शून्य आ गया, तो उस केस में बोलते हैं, ठीक है, उस केस में आव्यूह को बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि इस आव्यूह ए का
इन्वर्स नहीं निकलेगा। हाँ, अगर आपने डिटरमिनेंट का मान निकाला, अगर वो शून्य नहीं आता है तब उस केस में बोलते हैं जो आव्यूय है व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है। इस केस में नॉन इन्वर्टिबल बोलते हैं। हिंदी में इसमें क्या बोलते हैं? अव्युत्क्रमणीय। ध्यान दीजिएगा, अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, आव्यूह कौन? ए, यानी जिस आव्यूह का डिटरमिनेंट का मान शून्य हो गया उस आव्यूह को बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और जिसके सारणी का मान शून्य नहीं है उसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। ठीक है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। यानी कि किसी भी आव्यूह का इन्वर्स निकालने के लिए इसके सारणी का मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब ऐसा क्यों कह रहे था कि अगर ये 0 से भाग देंगे तो पूरा बवाल आ जाएगा ये। ठीक है, 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है? इनफाइनाइट हो जाता है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए कभी भी एक दिए हुए आव्यूह का जब हम इन्वर्स निकालने जाएं तो सबसे पहले सारणी का मान चेक कर लेते हैं। 0 आ गया तो इन्वर्स निकलेगा ही नहीं। क्लियर हुआ? तो हम सीधे एक क्वेश्चन पे चलते हैं, सीधे हम इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, एक दिए हुआ तो उसमें एडजॉइंट निकालना अंडरस्टूड है कि उसमें निकालना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या हुआ? सहखंड निकालना, ये एडजॉइंट ऑफ ए। अलग से 5 नंबर पूछ सकता है, ए इन्वर्स पूछेगा तो 8 नंबर का सवाल हो जाता है। आइए सवालों को हल करते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं, वहां से क्लियर होगा। चलिए, एक छोटे क्वेश्चन से ही चीज़ें क्लियर होंगी। कोई चीज़ समझना है, बहुत बड़ी चीज़ को समझना है तो उसके छोटे छोटे हिस्सों को समझना पड़ता है हमें। ठीक है, ये बात आपको पता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि टारगेट बहुत बड़ा हो तो उस टारगेट को हम कुछ हिस्सों में, कुछ पार्ट में करके हम सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एक आव्यूह ए है 2x2 ऑर्डर का 2, 3, 1, 4, हमें ए इन्वर्स। अच्छा, किसी भी आव्यूह का ए निकालते हैं इन्वर्स तो इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक आव्यूह है, अगर आपने उसका इन्वर्स निकाल लिया है बच्चा, उस आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, ये वैसे है जैसे x का इन्वर्स हम बताएं तो आप 1/x होगा, ताकि ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाएगा। ठीक है, √2 का इन्वर्स बताइए तो 1/√2 होगा। ठीक है, यहाँ पर एक आव्यूह ए है, उसका इन्वर्स निकालना है। अब आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर अगर 2x2 ऑर्डर के आव्यूह की बात हो रही है तो ये 1 0 0 1 होगा। ठीक है, 2x2 ऑर्डर ये आना चाहिए। आप बताइए आप कैसे ढूंढेंगे कि कोई आव्यूह कैसे निकालेंगे ताकि इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, वही इन्वर्स होगा। तो ऐसे तो ढूंढ पाएंगे नहीं, अंदाज से मिलेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वही ट्रीटमेंट समझ में आ गया? किसी एक दिए हुए आव्यूह का इन्वर्स निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम उस ओरिजिनल आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ये थोड़ा सा आप लोग मनाइए भाई कि जल्दी से स्मार्ट बोर्ड आ जाए। ठीक है, आप ही लोग के लिए फ़ायदा होगा। दुआ करिए आप सभी लोग, महादेव की कृपा हो जाए कि जल्दी से जल्दी आ जाए। क्लियर है? हाँ, 2 दिन तो ये लॉकडाउन ही लग जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, स्टेप नंबर 1 स्टेप याद करिए कि सबसे पहले इस आव्यूह का सारणी का मान निकालेंगे। ठीक है, इसके सारणी का मान क्या निकालेंगे? 2। इसको जब सारणी की तरह ट्रीट करेंगे बच्चा तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, माइनस लगा के 1 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 हो जाएगा। 5 जो कि 0 नहीं है। जिस आव्यूह के सारणी का मान अगर 0 नहीं होता है तो उस आव्यूह का इन्वर्स निकलता है। यानी एक बात क्लियर तो हो गई कि इस आव्यूह का ए इन्वर्स निकलेगा, यानी इन्वर्स निकलेगा, व्युत्क्रम आव्यूह निकलेगा। क्लियर हुआ? एकदम स्पष्ट होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट में, आपके सोच में, आपके समझ में। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताएं, टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि लास्ट में अभी भी आप भले ही इधर उधर से पढ़ रहे हो लेकिन आपको भटक के ही आना है, क्योंकि हम लोग पूरा 100% देते हैं अपना। आप मेरे में या किसी भी टीचर के द्वारा आप 1% की कमी नहीं पाएंगे। तैयारी उस हद तक कराते हैं हम लोग। ठीक है, कोटा पूरा नहीं करते हम लोग। क्लियर है? चलिए,
ये चीज़ हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा बच्चा, हमारा एडजॉइंट निकालना था। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले C11, ठीक है, C12 क्लियर हुआ, C21 ऐसे भी लिख लीजिए और C22, यानी इसमें 4 अवयव हैं तो चारों अवयव का क्या निकालना पड़ेगा, उपसाणिक, कोफैक्टर, ठीक है। उपसाणिक नहीं जी, सहखंड, कोफैक्टर, सहखंड, उपसाणिक तो माइनर हो जाते। 1 और 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 हमारी सम संख्या है, तो सम संख्या होता है तो प्लस होता है। ये किस रो किस कॉलम में है, ये 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को ढकेंगे, ठीक है। 2 किस रो किस कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो क्या दिख रहा है 4। 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 विषम संख्या आप माइनस लगा लीजिए। 1 और 2 यानी ये 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का अवयव को ढक लेंगे। ये फर्स्ट रो सेकंड 1 है तो 1 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा -1। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। C12 इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, फिर से यहाँ पे माइनस होगा बच्चा, इसको ढकेंगे 3 होगा, ठीक है, ये हो गया -3, इसमें कोई दिक्कत। C22 इसको ढकेंगे, 2 को ऐड करेंगे कितना होगा 4। देखिए इसीलिए हर लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, समझ में आया? आया, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। सब कुछ पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम होगा, अरे हो सकता है आपका जो अब तो 3-3 महीने पे एग्ज़ाम होंगे MCQ, तो आप उस सारी चीज़ों से भी एक्टिव रहे। कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है, हो सकता है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबरों के आधार पे ही आपका परसेंट बन जाए, समझ रहे हैं ना? तो हर चीज़ सावधान रहना। 2 है ना, क्या हो रहा है 2 है, क्लियर हुआ, 2 हो जाएगा। तो हमारा जो है इसलिए हमारा जो आव्यूह C है वो हो जाएगा 4 -1 -3 और 2। अभी बात नहीं बना क्योंकि A इनवर्स निकालना है ना, तो फार्मूला क्या है A इनवर्स का, लिख लीजिए। फार्मूला क्या है बच्चा A इनवर्स का, एडजॉइंट ऑफ, खूब एडजॉइंट निकालिए, खूब अपने से एक आव्यूह ले लीजिए, उसका एडजॉइंट निकालिए। तो अभी क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ A बच्चा, ये जो आपने निकाला है C ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यानी ये जो आपने निकाला है ये एडजॉइंट नहीं है, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यानी 4 को क्लियर होना चाहिए ना, 4, -1, ठीक है, -3, 2। पहले हम लोग गर्मी में वीडियो बनाते थे, अब चेंज हो गया है, ठीक है, अब थोड़ा बहुत अपडेट हो गए हम लोग भी, इसी में आ गए, ठीक है। नहीं तो हमेशा इस समय तो इतनी गर्मी पड़ रही थी कि काफ़ी हालत ख़राब हो रही, तो बारिश हो रहा तो ठीक मौसम हो गया है। यहाँ पर एडजॉइंट निकल गया और इन्वर्स निकल गया है 5, इसलिए इसी में रख देते हैं स्टार इक्वेशन में। तो स्टार इक्वेशन में रख दीजिए A इन्वर्स, हमारा क्या है भाई, एडजॉइंट ऑफ A 4 -3 -1 और 2 डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट का मान क्या है बच्चा 5। ये 5 एक तरह से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने का मतलब है कि ये हर एक नंबर में डिवाइड होगा। अगर ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है तो आप इसको 1/5 भी कर सकते हैं, एक क्या बात है, यानी 5 से डिवाइड हो रहा है। A इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चा, और हमको पता है, देखिए आव्यूह सारणिक में काफ़ी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, एक दूसरे का साथ रहता है हमेशा, ठीक है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आव्यूह एकदम सारणिक ही है और सारणिक ही आव्यूह है, ठीक है, अंतर है और दोनों में समानता भी है, उसको भी ध्यान में रखना है। ये 5 से डिवाइड होगा तो हर एक अवयव डिवाइड हो जाएगा, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 5, ठीक है, -3/5, यहाँ पे 1/2, ये 2/5, ठीक है, ये है। अब क्या हुआ कि ये ऐसा आव्यूह हुआ जो A इनवर्स है, इस आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, एकदम पक्का आ जाएगा। आप कहेंगे कि जी सर आप तो कह रहे हैं, हम मानेंगे नहीं, तो मानेंगे नहीं तो क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं एक बार कि आपने जो निकाला है सही है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई करके देख लें A का और A इनवर्स में, चाहे A दोनों में बात है, A का A इनवर्स में, ठीक है, या A इनवर्स का A में मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पक्का आएगा, ठीक है। अभी हम भी करके देख लेते हैं और आप भी करके देख लें,
आप आंसर खुद चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए, तो अपने आंसर को हम यहाँ पे खुद से चेक कर सकते हैं। चेक योर आंसर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप हर क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं। ये ए है, ये ए इनवर्स है, मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए। और देखिए साथ में आप मल्टीप्लाई भी सीख रहे हैं, ठीक है। दो अवयवों का मल्टीप्लाई कैसे होता है बच्चा भूल ही गया होगा, दिमाग में बैठाइए। रो टू कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 4/5 में होगा तो ये 8/5 हो गया, ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। ये एक साथ होगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये -6/5 हो जाएगा बच्चा, और ये क्या होगा +6/5। ये हम नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको उठाएंगे, इस पर रखेंगे, ये हो जाएगा 4/5 बच्चा, 4 पड़ेगा इसमें माइनस, एक मिनट 1/2 है क्या? अरे 1/5 में होगा बच्चा, 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये 4/5 हो गया, क्लियर हुआ। अब इसका काम इस पे रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3/5, ये हो जाएगा 4 दूना के 8/5। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, ठीक है। 5 नंबर में पूछना है तो 2x2 ऑर्डर का दे देगा, 8 नंबर में पूछना है तो 3x3 ऑर्डर का दे देगा, ठीक है। 8/5 3/2, ये 5 ही रहेगा जी, ये है 5 रहेगा ना। 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, 5 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। ये देखिए ये 1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस घट जाएगा 0, ये 1, ठीक है। आया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि आपने जो ए इनवर्स निकाला है इस अवयव का वो सही है। अगर सही नहीं होता तो मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव नहीं आता, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। क्योंकि थियरी चेंज नहीं हो सकता, जो कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता है कि किसी अवयव का आपने इनवर्स निकाला है अगर वो सही है तो मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। यही डिफिनीशन है इनवर्स की, क्लियर हुआ। अब कोई डाउट नहीं। आज क्या सीखे आप? सहखंडन अवयव निकालना। आपको क्लासेस 3:30 से 4:30 पे आपको डेली मिलती रहेगी। डेली नहीं, आप उस पर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे इनरोल कर लें। अभी फ्री में लाइव क्लासेस चल रही हैं तो आप सीख सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन अलग हम जरूर कराते हैं, ठीक है। कुछ IIT JEE का भी करा देते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी कराते हैं, कुछ बोर्ड एग्जाम का, मतलब थोड़ा मिक्सअप रहेगा। वहाँ की खासियत ये है कि हर जैसे 15-20 मिनट क्लास चला तो 5 MCQ क्वेश्चन दे रहे। इस बार MCQ पे ज़्यादा मेरा फोकस है। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि पैटर्न ऐसा हो कि MCQ क्वेश्चन ज़्यादा आए, जैसे बिहार बोर्ड का है, तो उस पर भी सवालों को प्रैक्टिस करते रहना। बाकी थियरी जो है डिटेल में चीज़ों को हम सीख ही रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, खुद को पढ़ाई में, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और उठाते हैं 3x3 ऑर्डर का, तब मजा आएगा। आप अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक सारे क्वेश्चन में इनवर्स ही निकालना है, व्युत्क्रम ही निकालना है। उसमें लिखा है ब्रैकेट में जिनका अस्तित्व हो, यानी जिनका इनवर्स निकालना संभव हो, पॉसिबल हो। सभी ये नहीं कि कुछ भी आंख बंद करके हम लिख दें कोई भी अवयव और उसका इनवर्स निकले ही, ये जरूरी नहीं है। उसी अवयव का इनवर्स निकलेगा जिसके सारणी का मान, डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फार्मूला जो है, बार बार देखिए फार्मूला लिख रहे हैं, दिमाग में बैठाइए। फार्मूला एक बार लिख लेंगे कॉपी में, उससे नहीं होगा। जितना बार आप सवाल लगाएं उतना बार फार्मूले को लिखें, ठीक है। ये बार बार इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि देखा यहीं पे सब जाने गलत करी। जितना भी छात्रों, सारा पॉइंट यहीं पे मिस्टेक होता है। क्या है? इनवर्स सारणी का मान निकालें और आया 0। अच्छा 0 आया तो ध्यान नहीं देंगे, अब सब पूरा एडजॉइंट निकाल रहे हैं, पूरा 9 एलिमेंट का C11 C12, पूरा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन 15 मिनट में लगेगा, अगर बहुत अच्छी स्पीड है, प्रैक्टिस है तो 10 मिनट में लग जाएगा। आप इस बात को नहीं देख रहे हैं कि सारणी का मान 0 आ गया है। तो जिस सारणी का मान 0 आ गया है उसका इन्वर्स ही नहीं निकलेगा, तो आप कहाँ से निकाल रहे हैं? ये बात हम बार बार बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई भी अवयव दे और उसका इन्वर्स निकालना हो तो अब दाएं बाएं मत देखिए, पहले उसके सारणी का मान निकालिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखें, अपनी कॉपी पे करें और फार्मूले की कॉपी बार बार हम कहते हैं रखें। जैसे एक फार्मूला ये आ गया, A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है।
और थोड़ा सेशन को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। जो भी क्लासेस चल रहा है स्टेटस लगा सकते हैं, अन्य चीज़ें भी लगाते हैं आप, ठीक है, मेरे लिए भी लगा सकते हैं, शुभम क्लासेस के लिए लगा सकते हैं। कुछ एक दिन हमारे लिए भी कार्य करिए, आपके लिए हम 365 दिन लगे हुए हैं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक शुभम क्लासेस पूरी टीम लगी रहती। आप 2021 बैच वालों को बच्चों देख लीजिए, बहुत लोगों ने बीच में साथ छोड़ दिया, लेकिन शुभम क्लासेस साथ देता रहा। चाहे किसी भी एग्ज़ाम टालने की बात हो, चाहे एग्ज़ाम कराने की बात हो, किसी भी प्रकार का सिलेबस रिड्यूस करने की बात हो, हमेशा शुभम क्लासेस साथ दिया है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं कि पढ़ाने के लिए तो सारे लोग पढ़ाते हैं, अच्छा सब टीचर अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन उसके अलावा भाई जिसके लिए हम यहाँ पर हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े हमारी, तो हमसे जितना हो सका हम लोगों ने किया, ठीक है। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन जो था उतना हम लोगों ने किया और उसका रिजल्ट भी आपको मिला, तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर साड़ी कमान निकालेंगे, साड़ी कमान, तो देखिए पहले कॉलम के सापेक्ष विस्तार करेंगे। हम बार बार ये बोल रहे हैं, कई दिन से बोल रहे हैं कि किसी भी साड़ी में इसको एज ए साड़ी ट्रीट करेंगे ना, इसको साड़ी ट्रीट करेंगे, तब क्या निकल के आएगा। तो ये जो है 1 को ढकेंगे, इस रो इस कॉलम को ढकेंगे, 2 का मल्टीप्लाई होगा 5 में 10 हो जाएगा बच्चा, माइनस लगा कि 0 का 4 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये आ गया 10 जो कि 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इस आव्यूह का इन्वर्स निकल के आएगा, ठीक है। इन्वर्स निकल के आएगा तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, C11, ठीक है, C12, C13, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आव्यूह है और इसके 9 एलिमेंट होंगे। क्या कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है पर इजी है, ठीक है, इजी है। आप इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा। सभी बच्चे निकालें, बहुत बच्चों ने ट्राई किया होगा पर हम निकालते हैं। C11, 1 और 1 को ऐड किए 2 आया, 2 एक सम संख्या है तो बगल में प्लस, फर्स्ट कॉलम में ढकेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, यहाँ पे 10 आएगा, 0 लगा मतलब माइनस लगा के 0 का 4 में करेंगे, कोई मतलब नहीं। C12 यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ढकेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 0 का माइनस लगा के तो 0 आएगा, ठीक है। सभी बच्चे निकालें फटाफट C13, ठीक है। 1 और 3 को ऐड करेंगे, यहीं पे भुला जाते हैं प्लस माइनस, इतना एग्जाम का प्रेशर होता है कि अरे सवाल छूट न जाए, इसी में प्लस माइनस छूट जाता है। C13, 1 और 3, 1 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढकेंगे, 0 का 0 में होगा, ये भी 0 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइएगा कि 0 आ रहा है। C21 दूसरा रो पहला कॉलम, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है, बगल में माइनस होगा, ये माइनस लगा लीजिएगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इसको ढकिए, इसको ढकिए, 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10 आएगा, माइनस लगा कि ये 0 हो जाएगा, तो ये फाइनली आ गया -10। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है पर ज़रूरी है। C22, ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 5 का 1 में तो 5 हो जाएगा, माइनस लगा कि 0 का 3 में करेंगे, 0 हो जाएगा। C23 फटाफट निकालिए, यहाँ पे माइनस होगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 होगा, 5 एक विषम संख्या है, ठीक समझ में आ रहा ना। 2, 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 का 0 में, 0 का, ठीक है, 0 में, ठीक है। C31, 3 और 1 का ऐड करेंगे तो 4 होगा और 4 एक सम संख्या है तो इसके बगल में इसका साइन पॉजिटिव होगा। C31 तीसरे रो और पहले कॉलम में ढकिए, 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, 8 हो जाएगा बच्चा, ठीक है, 2 का 3 में होगा, 6 हो जाएगा, फाइनली आ गया 2। C32 ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, यही है इंपॉर्टेंट इसमें, बाकी इन्वर्स निकालना बहुत आसान है। आप एडजॉइंट भी सीख रहे हैं, इसमें कोई 2 चीज़ें हैं, एक तीर से 2 निशाना लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आप एडजॉइंट भी सीख रहे हैं, एडजॉइंट भी कभी कभी पूछ देता है मजाक मजाक में, ठीक है। C32 तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस पहले लगा देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 0 का मल्टीप्लाई ये 0 होगा। C33 3 को ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 एक सम संख्या है,
तीसरा रो और तीसरा कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, फाइनली आ गया 2। अब हमारा पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार करते हैं। सहखंड आव्यूह और सहखंडज आव्यूह ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सहखंड को C से रिप्रेजेंट करते हैं, सहखंड आव्यूह, ठीक है, इसको C से रिप्रेजेंट करिए, आव्यूह C, ठीक है बच्चा। C क्या हो जाएगा, यही C11, C11, C12, C13 रखिए, C21, C22, ठीक है, कितना बड़ा 2 बन गया, C23, ठीक है बच्चा, C31, C32, C33, ठीक है। अभी एडजॉइंट नहीं निकला है, ठीक है, रखिए पहले C है निकला, C11 क्या आया, 10 0 0, 10 0 0, ठीक है, -10 5 0, -10 5 0, ठीक है। अब क्या आया, 2 आया है, -4 आया है, फिर 2 आया है, 2 है, -4 है, फिर 2 है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, यानी कि किसी भी अगर किसी आव्यूह का इन्वर्स निकालना है, अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो जो इन्वर्स निकल के आएगा, जो आव्यूह निकल के आएगा, आपको अनअकैडमी पर 3:30 बजे क्लासेस मिलेंगी। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर ले, वहाँ से आप खुद इन्वॉल्व कर ले, फ्री क्लासेस चल रही है, उसका कोई चार्ज पेबल नहीं है। हर सैटरडे संडे को टेस्ट भी है। हम लोग लेक्चर लेते समय भी टेस्ट लेते हैं, MCQ टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं, कुछ बड़े प्रश्न भी दिए जाते हैं। आप खुद को वहाँ ट्राई करके अगर डाउट हो तो तुरंत आप पूछ भी सकते हैं, तो बड़ा अच्छा माहौल रहता है वहाँ, ठीक है। ऐसे लगता है कि आप मेरे सामने और हम भी आपके सामने हैं, क्लियर हुआ। अभी ये एडजॉइंट नहीं निकला बच्चा, इसका C के पावर T फॉर ट्रांसपोज करेंगे, 1 0 0, -10, ठीक है, 5 0, अब ये 2 है, ये -4 2, ये निकल के आया C के पावर T, और यही होता है एडजॉइंट। बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसी को एडजॉइंट करते हैं, ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं, इतना जल्दी में होता है। इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। आप सवाल लगाएंगे ना, देखिएगा मेरी बातें आपको याद है कि जो प्लस माइनस लगाना भूलते हैं एक चीज़ ये, और बहुत जल्दी में इसी को एडजॉइंट समझ लेते हैं बच्चे, इसका ट्रांसपोज नहीं करते हैं। ये चीज़ मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। ये एडजॉइंट आया तो अब क्या है, इन्वर्स निकालना बहुत आसान हो गया। फार्मूला क्या है, A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपान में डिटरमिनेंट ऑफ A। कितना मान है, 10, यानी ये जो एडजॉइंट आया है ना, इसको 10 से भाग दे दीजिए, हो गया, 10 से भाग दे दीजिए हर जगह। किसी आव्यूह में किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हर एक अवयव से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको पता है तो आप कर लीजिए। 1/10, 10 से भाग देंगे -1 हो जाएगा, 2/10, 5/10, -4/10, 2/10, 0 से भाग देंगे, 0 में भाग देंगे 10 से, तो वो वही रहेगा। तो आई होप आपको सहखंडज निकालना अलग से नहीं सिखाया गया, बल्कि इन्वर्स में ही बता दिया गया कि सहखंडज, ये सहखंड आव्यूह है और ये सहखंडज है, आपने जो ट्रांसपोज किया एडजॉइंट का हिंदी है सहखंडज आव्यूह, ठीक है। और इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ बच्चा, सहखंड आव्यूह, क्लियर हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये C11 C12 3 निकालना, और ये डिटरमिनेंट का जो साइन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ना गड़बड़ा है, क्लियर हुआ। ये चीज़ बार बार दिमाग में कौन रखे, तो ये इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट रखेंगे तो आपका इन्वर्स निकालना मिस्टेक नहीं होगा। इस एक्सरसाइज में प्रश्नावली 4 पॉइंट लगभग कल जो है ख़त्म हो जाएगा। ये प्रश्नावली 4.5 में आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 तक आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ये होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 तक देखिए क्या है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में एडजॉइंट निकालना है, जो कि बताया गया।
क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में वो प्रूफ करना है, एडजॉइंट निकाल के उसी आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन्वर्स निकालना है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 12 और में एक आव्यूह ए दिया है, एक आव्यूह बी दिया है, a इंटू बी करके उसका इन्वर्स, बहुत सब आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, उसको हम डिस्कस करेंगे, हालांकि अन्य क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। 17 और 18 जो है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों को भी हमें गंभीरता से देखना है, क्योंकि आपका जो त्रैमासिक परीक्षाएं हैं उसमें ज़्यादा संभावना बन रही है कि एमसीक्यू प्रश्न आए, और आपका त्रैमासिक परीक्षा अगर अच्छा हुआ, अच्छा उसमें नंबर आता है, तो वो आगे की परीक्षाओं में क्या है, हेल्प करेगा। जो आपका मेन बोर्ड परीक्षा होगा, हो सकता है उसके नंबर जुड़ें, हो क्या सकता है, ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो जो भी आपकी परीक्षाएं हों आपके विद्यालय में, उसको बहुत गंभीरता से देना है। जो भी टॉपिक पढ़ाया गया आपको, चार प्रश्नावली या 4 चैप्टर हमने खत्म किया। संबंधी फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह और सारणिक लगभग समाप्ति की तरफ है, ठीक है। ये 4 चैप्टर तैयार किए, यानी कि आपका हो गया 23 नंबर। उसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन होगा कैलकुलस 44 अंक का। 44-23 आपने तैयार किया 67 नंबर, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते। स्मार्ट बोर्ड आते ही आपको उसमें अलग तरह से क्लासेस मिलेंगी, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। अगर संबंध फलन आपका छोटा है तो मैं वहाँ से भी कवर कराऊंगा, ठीक है। आप शुरू से आखिरी तक बने रहें, हमेशा आप आधी घंटा 45 मिनट देते हैं तो कुछ न कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करके, लेकिन कारण बता दीजिएगा, सर ये बात हमें समझ में नहीं आई इसलिए हम वीडियो को डिसलाइक कर दिए। रीज़न बताएंगे, उसमें सुधार किया जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आप खुद को अपने लिए समय निकालें पढ़ाई के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अन्य चीज़ों में आप भी इन्वॉल्व रहें, ऐसा नहीं कि आप हर पढ़ते ही रहें, ऐसा संभव भी नहीं है, ठीक है। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।